हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 19वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां आकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रता कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रता भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह जिनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए मोहित महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूल की माला पहले हुए तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसके एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ लेकर वन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई और पर वहां भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षस को देखा। उससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वह अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगा उसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी और कृतज्ञ का यापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 वानर के उनके पास हाथ जोड़ खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भुक्ति का संकेत किया तब उड़ गया, आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धर लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मारा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कह दुखी सांस को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे जिन्होंने की यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चुमा। बुंद भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझ पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील हो धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर हो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु को लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज भी
श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा को मुक्ति प्राप्त की। 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्व माया भी विलीन हो गया, तब भगवान विश्वध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिक व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब कट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उसके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। वहां तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिर होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विहल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकल शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। अब 21वां अध्याय कल करेंगे। तुलसी चालीसा का पाठ कर लेते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी। श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विराजन देहूँ अमर बरे। अम्ब जनहित ही वृंदावन अवना करहूँ विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा सुखी गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरहूँ हेतु किन्ने तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोड़ी विनय अश्लीन हो। हे भगवंत कंत मम को हूँ, दीन जान जनी छाहुन छोहूँ। सुनी लखी तुलसी की बानी, दिहो श्राप अध कर आने। अश अयोग बर मांगन हारे, होहि विपट तुम जरतन धारे। सुनि तुलसे श्रापे ते ठामा, करहूँ वास तुम नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि हो बिहाला। समय पाए हो रोपटि तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भये तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सके प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी काला, नर लोक कहीं तुम जन्म बाला। या गोपिया वह दानव राजा, शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भय तासु के नारी, प्रम सती गुण रूप आगारी। असदय कल्प गीत जब गया हूँ, कल्प तीर्थी जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति धुंध अतुल बल धामा, लिन्ने शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मारहि न तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, कोई न सके पीते संघारी। तब जलंधर वेश बनाए, वृंदा ढिंग हरि पहुँचे जाए। शिव हित लहे करी कपट प्रसंगा, कियो सती तब धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक अपारा। तेहि छन दियो कपट हरि तारे, लखी वृंदा दुख गिरे उचारे। जलंधर अस हो अभीता, सोई रावण तस हरहि न सीता। अस्पष्ट दर्शम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडित मम सीता है संघारा। यही कारण ले श्राप हमारा, होवे तन पासन तुम्हारा। सुनी
सुनी हरि तुलसी वचन उचारे, दियो साप तुम बिना विचारे, लखे निज करतूत पति को, छलन चहो तुम पार्वती को, जरमती तहु अस जो जर रूपा, जंग मग तुलसी विपट अनूपा, दग्ध रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंडीव बीच लल्लामा, जो तुलसी दस हमें चढ़ाए, सब सुख भोग परम पद पावे, बिन तुलसी हरि जलत शरीरात, से उठत शीस उर पीरा, जो तुलसी दस हरि से धारत, जो सहस्त्र घट अमृत जाड़ा, तुलसी हरि मन रंजन हारे, रोग दोष दुख भंजन हारे, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं है अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहि न प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तर छाहे, लहत मुक्ति जन संशय नाही, करी सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वास धामा, जो प्रयाग में पूर्व ललामा, पाठ करे जो नित नर नारे, हो सुख सखी भाष्य त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरु गृह धारि, दीपदान करी पुत्र फला, पावहि बंध हुनार, सकल दुख दलिद्र हरि हार है परम प्रसंग, आशीष धन्य धन्य लड़हि गिरह बसहि पूर्ण, लही अभिमत फल जगत महा, लही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पण तुलसी तहाँ, सहई बसहि हरि राम, तुलसी महिमा नाम लखो, तुलसी सुत सुख राम, मानस चालीसा रचो, जगमह तुलसीदास, जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता बर माता, जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, रस से रक्षा करके भक्ताता, बहुपुत्री है श्यामा वल्ली ग्रामा, विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे सो नरता जाता, हरि की शीश विराजत तिरुवंशी हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता, जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण कुमारी, प्रेम अजब है हरि का तुमसे नाता, ओम जय तुलसी माता। तुलसी चालीसा खत्म हुआ, तुलसी आरती खत्म हुआ। बाय बाय दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।